जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष डे क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य सरकारी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर आपको इससे पहले वाली प्रश्न पत्रिका को पढ़ना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रश्न पत्रिका छात्र बायोलॉजी से प्रश्न। चलिए पहले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी डार्विन, सी वाटसन या डी मेंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका को जीव की मूल इकाई किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्लाइडेन और स्वान, बी हुक, सी मेडल या डी डार्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइडेन और स्वान। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिका में ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम या डी नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी गोल्डी बाजडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। कोशिका के प्रोटीन कारखाने किसे कहते हैं? दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी नाभिक या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है पाचन थैली, ऑप्शन बी प्रोटीन कारखाना, ऑप्शन सी ऊर्जा ग्रह या ऑप्शन डी नियंत्रण केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाचन थैली। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम या डी गोल्जी तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिका में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण करता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम या डी नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए साइटोप्लाज्म, बी प्लाज्मा, सी नाभिकीय रस या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए तंत्रिका कोशिका, बी शत्रु मुर्ग का अंडा, सी आरबीसी या डी यकृत कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शत्रु मुर्ग का अंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे छोटी मानव कोशिका कौन सी है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए तंत्रिका कोशिका, बी आरबीसी, सी श्वेत रक्तकण या डी शुक्राणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीसी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए लिपिड और प्रोटीन, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड या ऑप्शन डी एंजाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिपिड और प्रोटीन। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिक में क्या पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन या डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी हुक या डी डार्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आई हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में से आपको आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्जी तंत्र या डी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य है। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्त्रवण, बी श्वसन, सी पाचन या डी प्रोटीन निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्त्रवण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिका में कौन सी संरचना केवल पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी नाभिक या ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन का अध्ययन कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए साइटोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी जेनेटिक्स या डी बॉटनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी स्त्रवण या ऑप्शन डी पाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्वसन। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग आरएनए का निर्माण करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है ए न्यूक्लियस, बी राइबोसोम, सी गोल्जी या डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए स्लाइडेन और स्वान, बी डार्विन, सी हुक
या डी वाटसन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडन और स्वान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पादप कोशिका में किसमें जल संचित रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है ए रितिका, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट या ऑप्शन डी नाभिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रितिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सेल्यूलोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च या डी वसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है किस कोशिकांग को सुसाइड बैग कहते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का आने वाला है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी गोल्जी या डी माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश संश्लेषण में किस रंग द्रव्य की मुख्य भूमिका होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, सी एथोसाइनिन या बी फ्लेवोनाइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए तंत्रिका कोशिका, बी आरबीसी, सी मांसपेशी कोशिका या डी है श्वेत रक्त कण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। चलिए प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए पदार्थों का परिवहन, बी ऊर्जा उत्पादन, सी पाचन या डी स्त्रवण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पदार्थों का परिवहन। चलिए प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी नाभिक या डी है साइटोप्लाज्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सेंट्रोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी कोशिका भित्ति या डी है रिक्तिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रोसोम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए साइटोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी जेनेटिक्स या डी है हिस्टोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 30 क्वेश्चन, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें इसको पूरी वीडियो को देखते हैं बिना स्किप किए तो आपके 3 से 4 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। तो अगर आपको इससे पहली वाली प्रश्न पत्रिका देखनी है तो वो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी मैंने सामान्य ज्ञान से संबंधित और जीव विज्ञान से संबंधित, ह्यूमन साइंस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं। आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।